Assalamualaikum students. I'm Dr. Hajra Niaz and I hope you all well. Today we have reached 5,000 subscribers in less than 2 months of the beginning of our channel. I'm more than grateful to all of you and to be honest I owe it to you people कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दिया और इसको इतना वर्दी समझा कि आप अपनी प्रेपरेशन जर्नीज में इसको कंसल्ट करें. आज हमारी ये वीडियो 5,000 सब्सक्राइबर्स स्पेशल वीडियो होने वाली है. इट वुड बी अ कम्प्लीटली इम्प्रॉम्प्टू वीडियो. इसमें हम कोई रीटेक्स नहीं लेंगे, कोई इसमें हमारे कट्स नहीं होंगे, कोई एडिटिंग नहीं होगी. ये बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू आप लोगों के साथ मेरी एक चैट होने वाली है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी पूरी जर्नी के बारे में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू वेयर आई स्टैंड टुडे एंड व्हाट माय प्लान्स आर. और क्या चीज़ें थी जिन्होंने मुझे बहुत बेनिफिट किया, क्या चीज़ें थी जिनके साथ मुझे थोड़ा कोप करना पड़ा, जिनके अगेंस्ट मुझे फाइट करना पड़ा टू रीच वेयर एवर आई स्टैंड टुडे. तो मेरी कहानी, मेरा सफ़र शायद मेरी पैदाइश से भी पहले से शुरू होता है. मेरे दादा अबू नियाज खान सवाती एक मशहूर उर्दू पोएट थे. उनकी नज़में आप लोगों को फेडरल बोर्ड, एबटाबाद बोर्ड, मुख्तलिफ बोर्ड्स की किताबों में भी मिलती हैं, मिलावट नामा, कुर्सी नामा वगैरह के नाम से. उनकी बहुत फेमस पब्लिकेशंस भी हैं. अलबत्ता बदकिस्मती से ही डाइड बिफोर माई बर्थ. मगर मेरे दादों से वो एक कह के बाद गए, एक वसीयत करके गए कि मेरी जो भी पहली पोती होगी, जो घर की पहली बेटी होगी, उसका नाम आप हाजरा रखेंगे. क्योंकि हाजरा वो होती है जिसके एक आवाज़ पे, जिसकी थोड़ी सी कोशिश पे अल्लाह सहरा से भी पानी निकाल देता है. तो हाजरा का अल्लाह से एक बहुत गहरा कनेक्शन हो. तो मैं जब पैदा हुई तो मेरी दादी, क्योंकि वो अकेली थी, ठीक है, और वो माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी. शी डिड 2 मास्टर्स और अपनी उन्होंने सारी ज़िंदगी सर्विस करके गुजारी थी पब्लिक सर्विस में. पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का वो हिस्सा थी. तो उन्होंने दादा अबू की डेथ के बाद रिटायरमेंट ले ली और शी वाज अलोन. तो उन्होंने मुझे पैदाइश पे ही अपने पास ले लिया एंड मेरा सारा ब्रॉटअप है वो मेरी दादी ने किया. तो शायद आप जब कुछ बुजुर्गों के साथ ज़्यादा रहते हो तो आपके अंदर एक ड्यू सेंसिटिविटी भी आ जाती है. दूसरा ये था कि मेरे जो दादा थे, उनकी ये एक चीज़ मैंने इनहेरिट की थी कि बचपन से आई रोट पोएट्री. बहुत शौक से मैं पोएट्री लिखती थी, प्रोज लिखती थी, आर्ट के करीब रही थी हमेशा. पढ़ती भी थी, अपने दादा का भी पढ़ती थी, बाकी भी जो इंटरेस्ट लेके, और खुद भी लिखना हमेशा से मुझे पसंद. तो वो चीज़ भी शायद आपके अंदर जो पढ़ना लिखना, बिलखसूस जो आपकी उर्दू की राइटिंग्स होती हैं उनको पढ़ना, आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी डाल देता है. तो हमेशा से मेरा ये ज़रूर रहा था कि मैं चीज़ों को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करती थी. छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर बैठ के लिखती थी. कोई फूल पसंद आ गया, कोई सितारा पसंद आ गया. तो ये एक चीज़ है जिसने शायद आगे जाके मुझे फिर सीएसएस में या मेरी ज़िंदगी के और बहुत से फॉर्मल एग्ज़ाम्स में भी, और कुछ ऐसे इम्तिहानात जो आपके एग्ज़ाम्स नहीं होते बज़ाहिर, मगर आपसे ज़िंदगी वहाँ इम्तिहान ले रही होती है, उनमें बहुत काम आते हैं. अब मेरी जो दादी थी, उनके तकरीबन सारे बहन-भाई थे डॉक्टर्स. तो दादो बहुत ज़्यादा उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं, क्योंकि घर की बड़ी बेटी हूँ, फिर उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला, तो मैं भी डॉक्टर बनूँ. मेरा खैर सारा बचपन इसी तरह गुजरा, सादा लिखते, पढ़ते, चीज़ों को सेंसिटिवली देखते, उनके ऊपर अपना कुछ एनालिसिस लिखते. फिर मेरे अपने फादर, ही वाज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सिविल सर्विस, यूनाइटेड नेशंस का वो हिस्सा रहे थे. वो जब भी आते थे, वो भी मुझे इसी तरह की कोई किताबें सजेस्ट करते थे कि आप, बिल गेट्स ने अभी रोड अहेड लिखी थी, आप वो देखो. देन हम उस पे डिस्कशन करते थे. तो ये जो मेरा ऐसे रहा था कि मेरे कभी भी बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रहे. मेरी कंपनी हमेशा मेरे बुज़ुर्ग थे. मेरी दादी थी, मेरे फादर थे, मेरी मदर हैं, और मेरे टीचर्स से हमेशा मेरा बहुत गहरा ताल्लुक रहा है. तो अब इन चीज़ों से मुझे यही लगता था कि शायद मेरे लिए एक बेहतर करियर ये है कि मैं एक राइटर बन जाऊँ, एक आर्टिस्ट बन जाऊँ, एक फिलॉसफर बन जाऊँ. मगर दादू की ख्वाहिश थी तो आई अटेम्प्टेड. ईटा हमारे ज़माने में एक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता था, केपीके से मेरा ताल्लुक है वहाँ का. मैंने वो टेस्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से इट गॉट क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट. तो मैंने कहा कि ठीक है, दादू की ख्वाहिश है. आई जॉइंड अ मेडिकल स्कूल. मैंने कहा कि ठीक है, मैं एमबीबीएस करूँगी. उससे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरी सारी स्कूलिंग आर्मी बर्न हॉल स्कूल से हुई हुई है. ठीक है, एबटाबाद का बहुत मशहूर स्कूल है.
एंड उस स्कूल को भी मैं आई एम हम्बल्ड, उसने मेरी ज़िंदगी के हर मुश्किल में जो मैंने वहाँ से सीखा था, आई अप्लाइड दैट, और मुझे हमेशा फ़ायदा हुआ। तो आपको बनाने में आपके टीचर्स, आपके स्कूल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मगर इट डज़न्ट नेसेसरली मीन कि हमेशा वो स्कूल कोई बहुत अच्छा या बहुत नामी-गिरामी स्कूल होगा तो आप कुछ कर पाओगे। स्कूल और उस्ताद कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। स्कूल और उस्ताद से आप खुद कितना सीखते हो, ये उस स्कूल या उस्ताद को छोटा या बड़ा बनाता है। खैर, इसी तरह चलता रहा। अब मैं एमबीबीएस करने लगी। एमबीबीएस में जब मैंने दाखिला ले लिया तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज था। मैं बर्नहॉल से आई थी, वहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ भी थी, वहाँ पे बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ भी थी। मगर जब मैं एक मेडिकल स्कूल में गई जो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज था, उधर मैंने देखा कि कोई ऐसी सोसाइटीज़, कोई ऐसे एवेन्यूज़, कोई बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी कि जहाँ पे बच्चे खुद को एक्सप्रेस करें। फिर वहाँ पे बहुत से लोग मैंने देखा था कि बहुत दूर-दराज मुख्तलिफ विलेजेस से आए थे, पेरिफेरल एरियाज़ से आए थे, कोई दीर से था, कोई वज़ीरिस्तान से था। और उन लोगों का जो राइटिंग स्किल्स थे, जो उनके पेंटिंग के स्किल्स थे, जो उनके स्पीकिंग स्किल्स थे, उस सब के सामने मुझे अपना आप बहुत छोटा लगता था। बहुत बेहतरीन राइटर्स, बेहतरीन आर्टिस्ट थे वो लोग, मगर उनको उनकी ज़िंदगी में कभी एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिला था। वो कभी ऐसे स्कूल्स में नहीं गए थे, ऐसे इवेंट्स में नहीं गए थे जहाँ वो खुद को एक्सप्रेस करते। तो फिर मैंने सोचा कि अब अगर मैं एक इतना एक्सपोज़र लेकर आई हूँ कि मुझे ज़िंदगी ने वो मौके दिए थे और ये लोग मुझसे बेहतर हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनके लिए भी कुछ ऐसा क्रिएट करूँ कि जहाँ पे ये लोग खुद को एक्सप्रेस कर सकें। तो मैंने अपने मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले एक अयूबियन लिटरेरी एंड आर्ट फोरम के नाम से एक ऑर्गेनाइज़ेशन थी, उसको रिवाइव किया। वहाँ पे मैंने डिफरेंट प्लेज़ करवाना शुरू किए, वहाँ पे मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स करवाना शुरू किए। और उससे मेरे अपने जो कॉलीग्स थे, जिनको ज़िंदगी में मौका नहीं मिला था, उन्होंने खुद को एक्सप्रेस करना शुरू किया, और वो मेरी ज़िंदगी की एक पहली ऐसी अचीवमेंट थी कि मैं उस जगह पे भी हूँ, जहाँ पे मुझसे शायद मेरी दादी या मेरे बड़े देखना चाहते थे। मगर मैं वहाँ वो चीज़ भी परस्यू कर रही हूँ जिसमें मेरा दिल है, आर्ट। फिर खैर करते-कराते मैंने उसी दौरानिए में इन्हीं लीडरशिप रोल्स में अयूब मेडिकल कॉलेज के अंदर 4 सोसाइटीज़ बनाई। वहाँ पे मैंने मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराए। आई हैव ऑलवेज बीन इन दीज लीडरशिप रोल्स, और इससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि मेरा जो बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड है, मेरा जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो लीडरशिप और मैनेजरियल रोल्स में। इसी दौरान मैंने जो आपके ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, इंटरसेक्स कम्युनिटी, मैंने उनके लिए बहुत काम किया। उसके ऊपर मुझे केपीके इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया यूएनडीपी और केपीके गवर्नमेंट की तरफ से। उससे भी मेरी कुछ हौसला अफजाई हुई, मैं काम करती गई। इसी दौरान फिर मैंने एक मेंटल हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पहले स्टूडेंट लेवल पे एंड देन एक पूरी एंटरप्राइज के तौर पे, जिसको बाद में शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड के लिए भी बुलाया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हाउस। उसको नस्ट में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का जो इंक्यूबेशन सेंटर है आपके पास, एनएसटीपी के नाम से, उधर उसको एक ऑफिस भी दिया गया। तो इस तरह मेरी वो मेंटल हेल्थ की चीज़ जो है वो और बूस्ट हुई, वो नेशनली भी बढ़ती गई, इंटरनेशनली भी उसको जाना पहचाना गया, उसके साथ कोलैबोरेशंस किए गए। और ये मेरे लिए बहुत खुशी का बायस बनता गया कि मैं बहुत से लोगों को बहुत सस्ते दामों के अंदर बहुत आसान तरीके से घर बैठे मेंटल हेल्थ की फैसिलिटीज़ पहुँचा रही हूँ। अलबत्ता ये सब चीज़ें, चाहे वो एक सोशल वर्क था, चाहे वो किसी कम्युनिटी के लिए था, चाहे वो ख्वाजा सराओं के लिए था, वो एसिड विक्टिम्स के लिए था, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर मेरा कोई काम था, या चाहे वो मेरी मेंटल हेल्थ एंटरप्राइज थी, और चाहे उस सब के लिए मुझे कितने ही अवार्ड्स क्यों ना मिले हो। ये सब करते कराते अल्टीमेटली मुझे इस कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहा था कि मेरे अंदर जो सबसे बड़ा पोटेंशियल है वो शायद लीडरशिप का है। मुझे किसी लीडरशिप रोल में होना चाहिए। शायद मैं एक डॉक्टर बन के इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकती जितना मैं किसी ऐसे रोल में कर सकती हूँ जहाँ पे मुझे मैसेस तक एक्सेस मिले। इससे इसके अलावा ये था कि मैं क्योंकि राइटिंग करती रही थी, बचपन से करती रही थी, तो एक तो दादा अबू का काम कंपाइल करते हुए परवीन शाकिर साहिबा का काम मेरे सामने अक्सर आता था। तो मुझे हमेशा ये चीज़ फिर इंस्पायर करने लगी कि शायद एक इंसान एक एक प्रोफ़ेशन को, एक बहुत जो आपके पास ऐसा करियर है कि जिसको आप कह सकते हो कि वो आपके लिए, आपको सस्टेन करने के लिए काफ़ी है। उस करियर के साथ भी आप अपने आर्ट को परस्यू कर सकते हो, जैसे कि परवीन शाकिर साहिबा ने किया। तो मैं उनसे भी बड़ी मुतासिर होने लगी।
फिर मेरे बाबा मुझे बचपन से अख्तर हमीद खान साहब के बारे में, जिन्होंने एक सिविल सर्वेंट बन के बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, इतना कि उनको इवन नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। इसी तरह शोएब सुल्तान खान साहब, कुदरतुल्लाह शाह साहब, इन सब के बारे में मुझे मेरे बाबा बताते हैं। तो फिर मुझे हमेशा से था कि शायद मैं इन नामों के अंदर, दो कि ये बहुत बड़े नाम हैं, कभी अपना नाम रकम करा सकूँ। कभी मैं भी परवीन शाकिर साहिबा की तरह इसलिए पहचानी जाऊँ कि मैं अपने आर्ट को भी एक बेहतरीन सिविल सर्वेंट होते हुए बिसाइड्स अपने आर्ट को भी लेकर चल रही हूँ। या शायद मैं भी अख्तर हमीद खान साहब की तरह, शुएब सुल्तान साहब की तरह, या फिर कुदरतुल्लाह शाह साहब की, इजाज रहीम साहब की तरह पहचानी जाऊँ कि मैंने भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया। मैंने भी कोई ऐसी तब्दीली लाई कि जिससे मैसेज को मेरे जाने के बाद भी ज़मानों तक फ़ायदा होता रहे। इस उम्मीद में मैंने सोचा कि शायद, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ और लिखने में मेरे पास बहुत अवार्ड्स थे, एस्से में मेरे पास बहुत अवार्ड्स थे। मुझे हत्ता कि बीबीसी ने नॉमिनेट किया था मेरे एक प्ले के लिए। तो मुझे था कि शायद मुझे ये एग्ज़ाम सूट करेगा, मुझे सिविल सर्विसेज़ के इस एग्ज़ाम में, सीएसएस में बैठना चाहिए, कि मेरी कुछ बेसिक राइटिंग भी मुझे आती है। दो के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बेसिक राइटिंग किसी काम की नहीं है। आपको सीएसएस के लिए बिल्कुल स्क्रैच से अपने आप को दोबारा पॉलिश करना पड़ता है। मगर मुझे इस चीज़ से कि हाँ, शायद मेरी कुछ अंग्रेज़ी भी खातिर ख्वाह है और मेरा पोटेंशियल भी इसी चीज़ में है, मैं शायद एक सिविल सर्वेंट बन के बहुत अच्छे चेंजेस ला सकूँगी। तो मैंने इस उम्मीद में ये एग्ज़ाम देने का फ़ैसला किया। दूसरा, मेरे फ़ादर ने हमेशा मुझे इंस्पायर किया था एज़ एन इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट। तो मुझे था कि मैं देती हूँ, और बाबा की ख्वाहिश भी थी, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने अपने एमबीबीएस के फ़ौरन बाद, मेरा आखिरी इम्तिहान था एमबीबीएस का, ठीक है? पढ़ना मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं रहा था, ठीक है? आई हैव ऑलवेज़ बीन अ हार्ड वर्किंग पर्सन। दोस्त क्योंकि मेरे एज़ सच थे नहीं, या मेरी यही प्रोफ़ेशनल कमिटमेंट्स होती थी कि कोई सोसाइटी बना ली, कोई इवेंट लीड कर दिया, और या मेरे पढ़ाई होती थी मेरी। तो मैंने फिर इस तरह किया कि मैंने अपना फाइनल ईयर एमबीबीएस का इम्तिहान देते ही मैंने अपनी गाड़ी पकड़ी, टेबो पकड़ी, और मैं इस्लामाबाद आ गई। मैंने एक अकेडमी लगवाई, और उस अकेडमी में 15 दिन गई, पर मुझे इतना आइडिया हो गया कि जितना मैंने इस अकेडमी से सीखना था मैंने 15 दिन में सीख लिया। अब ये सिर्फ मेरी पेस को स्लो कर देगी। मैंने वो छोड़ दी। उसके बाद मैंने घर बैठ के बहुत स्पीड से तैयारी की। उस अकेडमी की मैं हमेशा इज़्ज़त करूँगी कि मैंने वहाँ मॉक्स बहुत दिए, और उन मॉक्स ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। मैं पढ़ती थी और मॉक्स देती थी, पढ़ती थी और मॉक्स देती थी। मैंने रिगरस इवैल्यूएशंस करवाई, तकरीबन 45 मैंने फुल लेंथ एसेस चेक कराए, और 120 से 150 मैंने प्रेसिज़ चेक कराई। फिर करते कराते खैर मुझे डर भी था, साथ मेरी हाउस जॉब चल रही थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था एट टाइम्स। मुझे लगता था कि हाउस जॉब के साथ मैं कभी भी सीएसएस नहीं कर पाऊँगी। पर अल्लाह का करम था हमेशा की तरह कि, और शायद उस नाम का भी असर था, हाजरा, जिसकी एक आवाज़ पे अल्लाह सहरा तक से पानी निकाल देता है, कि अल्लाह ने कभी साथ नहीं छोड़ा। और मेरे सीएसएस का जब रिज़ल्ट आया तो ना सिर्फ मेरा, मेरे हस्बैंड का भी, इनफैक्ट मेरा एक कज़न जिसने हमारे साथ प्रिपरेशन की थी, उसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अभी तक मैंने इस रोल में, मैं फ़ील्ड में नहीं गई, मगर मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने पहले एक डॉक्टर के तौर पे, फिर एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे, फिर एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की, अपने इर्द-गिर्द के लोगों को फ़ायदा देने की कोशिश की, और अपने लिए एक ऐसा नाम बनाने की कोशिश की कि जहाँ मैं एक चमकता हुआ सुबह का सितारा लगूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आगे इससे भी बेहतर मुझे ऐसे एवेन्यूज़ मिलें कि जहाँ पे मैं कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ, जहाँ मैं चमक सकूँ, और जहाँ मैं ऐसी रोशनी पैदा कर सकूँ जो मेरे इर्द-गिर्द के अंधेरों को मिटा दे। तो ये मेरी स्टोरी थी। मुझे नहीं पता कि कौन इसमें इंटरेस्टेड होगा, कौन नहीं होगा। मगर मुझे हमेशा से सुनाना पसंद है। अपनी स्टोरी सुनाना, दूसरों की सुनना, उसको आगे सुनाना। क्योंकि ये स्टोरीज़ ही होती हैं जो हमें ज़िंदा रखती हैं। जो हमारे जाने के बाद भी किसी की याद में, किसी की बातों में हमें ज़िंदा रखती हैं। तो ये मेरा तजुर्बा था। आज हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों में से कुछ लोग कह भी रहे थे कि अपनी जर्नी शेयर करें। दूसरा, मैं चाहती भी थी शेयर करना। तो मैंने ये वीडियो बनाई है, बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू बनाई है। आई होप आपको अच्छी लगे। अगर लगे तो प्लीज़ चैनल को फर्दर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।